हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने यूएस के बड़ी ऑयल कंपनीज के साथ एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने वेनेजुएला ऑयल कंपनीज को टेक ओवर करने की बात की, जिस पे एक्सॉन मोबिल के सीईओ ने वेनेजुएला को अनइन्वेस्टेबल कहा और ये बताया है कि वहाँ के 50 साल पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में कम से कम 60 बिलियन से 150 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा। उन्होंने ये भी कहा वहाँ ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि इसका पूरा बोझ अमेरिकन टैक्स पेयर को उठाना पड़ेगा, खर्चा सरकारी और मुनाफा प्राइवेट। हमें अब ये भी पता चला है कि ट्रंप ने कांग्रेस से सलाह नहीं ली, उन्होंने अपने एलाइज से भी बात नहीं की और अब एक्सॉन के सीईओ ने अपने शब्दों से साफ की है कि उन्होंने यूएस इंडस्ट्री से भी सलाह मशवरा नहीं किया, जिसके फ़ायदे के लिए उन्होंने ये पूरा ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया था। तो अब बचता ये है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने बिना कांग्रेस की इजाज़त लिया और दूसरे देश की सोवरेनिटी तोड़ते हुए बिना किसी स्ट्रैटेजिक प्लान या इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बस अपना इम्पल्स पर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उन्हें उन खतरों का भी अंदाज़ा नहीं था जिसके बारे में वही कंपनीज पहले से वार्निंग दे रही थी और अब टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करते हुए और यूएस को एक जानबूझकर पैदा की गई मुसीबत में धकेलने के बाद वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए गैंगस्टर स्टाइल ऑयल डील्स पिच कर रहे हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि ये सब किसी बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा था। संडे को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शायद एक्सॉन मोबिल को अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है उसको वेनेजुएला में इन्वेस्ट करने से रोक देंगे। ये तब हुआ जब पिछले हफ्ते वाइट हाउस की मीटिंग में एक्सॉन के सीईओ ने वेनेजुएला को अनइन्वेस्टेबल कहा था। अब ट्रंप अपना पूरा फोकस शेवरॉन पे कर रहे हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर से कहा, मुझे एक्सॉन का जवाब पसंद